गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से कुछ 10 नए वर्ड्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम आज ऐसे एडजेक्टिव के टॉप पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे, आपने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड एरर्स एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और आगे आने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ में, फुल डिटर्मिनेशन के साथ में जुड़ जाना है एक बार फिर से, और फटाफट आप लोगों को इसको शेयर भी कर देना है और लाइक करते चलना है। और अब हम लोग देखते हैं 10 नए वर्ड्स। इन वर्ड्स को जानने के बाद इस उम्मीद से कि आपको लगातार कुछ नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, आप में सुधार हो रहा है, आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और ये हमारी गॉड से प्रे भी है कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा ज्यादा इंग्लिश की तरफ बढ़े, जिससे आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाए। तो चलिए 10 नए वर्ड्स जानते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एडजेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज जानेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले वर्ड पर। तो जो हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रैंगल। ये रैंगल वर्ड आपने देखा होगा, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बिग बाजार होते हैं, वहां पर एक टैग ऐसा लगा होता है, लोगो रैंगलर लिखा होता है। जैसे हमारे और भी ब्रांड होते हैं, ऐसे रैंगलर एक ब्रांड लगा होता है। तो रैंगल का मतलब होता है उपद्रव, तकरार, गुस्सा, क्रोध, तांडव जो मचाना, वही होता है रैंगल। और इसी से बनता है रैंगलर, एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसा उपद्रव करने वाला, गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, ठीक। तो उपद्रव या तकरार, इसका मतलब कंटेंशन, झगड़े से है। रिव्यू, क्वेरल, सॉरी डिस्प्यूट जिसे बोलते हैं। रिव्यू का मतलब तो डांटना होता है, तो डिस्प्यूट, क्वेरल, ऐसा जो सेंस रखता है, लड़ाई झगड़े का जो इरादा करने वाला होता है, कंटेंशन का सेंस होता है। तो रैंगल मतलब उपद्रव, तकरार, झगड़ा, ये सेंस निकलता है और उसी से बनता है रैंगलर। एडजेक्टिव बन जाता है ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति, नाउन बन जाता है रैंगलर। वो व्यक्ति है कौन, कैसा व्यक्ति है? लड़ाकू। तो कैसा से क्वेश्चन करने पर एडजेक्टिव मिलता है, तो रैंगलर, ऐसा कार्य करने वाला एक पर्सन। अगला वर्ड है आपका वेकफुल। वेकफुल का मतलब बहुत ही सतर्क, चौकन्ना, वॉचफुल, विजिलेंट, जिसका एक आपका सिनोनिम हो गया केयरफुल। याद रखिएगा, वेकफुल का मतलब चौकन्ना, सतर्क, जिसका सिनोनिम हो गया विजिलेंट, केयरफुल, वॉचफुल। ये व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है? वेकफुल। द नेक्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव। ये तो सिंपल सा वर्ड है, आपने सुना होगा विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला, या किसी के खिलाफ बदले की भावना रखने वाला, विद्रोह करने वाला। द्रोही होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मैलिशियस कहलाता है। किसी रिवेंजफुल, जिसे हम कह सकते हैं रिवेंजफुल, किसी के प्रति बदले की भावना रखने वाला, ईर्ष्या का सेंस रखने वाला, ऐसा क्या कहलाता है? विंडिक्टिव या मैलिशियस या रिवेंजफुल। द नेक्स्ट वर्ड इज वोटरी। आपने सुना होगा इलेक्शन होते हैं तो वोट डाला जाता है, तो वोटर भी होता है, जैसे वोटर आईडी होता है। इसी तरह से वोटरी का मतलब समर्थक, किसी का अनुयायी, किसी के साथ चलने वाला, किसी का अनुसरण करने वाला, समर्थन देने वाला, जो हमारा होता है डिवोटी, यस जिसे हम कह सकते हैं सपोर्ट में रहने वाला, सपोर्टर। याद रखिएगा, वोटरी, समर्थक, अनुयायी, फॉलोअर, डिवोटी, या हम कह सकते हैं सपोर्टर। ये भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड सिंपल सा वर्ड है वेक्स। वेक्स का मतलब किसी को परेशान करके रख देना, किसी को एनॉय कर देना, किसी के बॉदर कर देना, परेशान कर देना, भड़का देना, गुस्सा कर देना, तंग करना, चिढ़ाना, एग्रेवेट करना, बॉदर करना, इरिटेट कर देना, एनॉय कर देना, ये सब इसी के सिनोनिम्स होते हैं वेक्स। वेक्स का मतलब होता है चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना। याद रखिएगा, ये कार्य अक्सर लोग कोई ना कोई करता रहता है, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशान करता रहता है। बॉदरेशन इसी से बनता है, बॉदर, BOTHER, बॉदर, परेशान करना, तंग करना, एग्रेवेट, उकसा देना, इरिटेट करना, एनॉय कर देना, ये सब है। नेक्स्ट वर्ड इज अनडांटेड। अनडांटेड अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। अडिग, निडर, स्थिर, बिल्कुल अपने कार्य के प्रति लगा हुआ, लगनशील,
बिना किसी डरे हुए जो अपने कार्य पर बिल्कुल स्थिरता रखता है, वही होता है हमारा अडिग निडर वैलिएंट जिसे बोलते हैं। याद रखिएगा, अपने कार्य पर बिल्कुल लगा हुआ, वही कहलाता है अनडांटेड या वैलिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज अनकाउथ। याद रखिएगा, अगला वर्ड है अनकाउथ। अनकाउथ मीन्स अशुद्ध, अशिष्ट, गंदा, भद्दा, अश्लील जिसे बोलते हैं, बोरिस। याद रखिएगा क्या होता है बोरिस, अशुद्ध, अशिष्ट, गंदा जो होता है वो क्या कहलाता है अनकाउथ। अनकाउथ। नेक्स्ट ट्राइट। ट्राइट का मतलब घिसा पिटा, पुराना, जो यूज में अब नहीं है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, ऐसा कहलाता है हमारा घिसा पिटा पुराना या हैकनेड। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है हैकनेड, जो इस समय यूजफुल नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है, वो क्या कहलाता है ऑब्सोलेट हो चुका है, अप्रचलित है, घिस गया है, उस कंडीशन में क्या कहलाता है ट्राइट, घिसा पिटा, जीर्ण शीर्ण, बहुत ही कमजोर, नाजुक, हैकनेड। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांट। ट्रांट का मतलब होता है बिगड़ैल। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो केयरलेस होता है, जो कामचोर होता है, मौजूद नहीं रहता है, अब्सेंट बना रहता है, ऐसा पर्सन कहलाता है बिगड़ैल, कामचोर। एस्ट्रे। एस्ट्रे मतलब भटकने वाला, इधर उधर घूमने वाला, घूमता रहता है, काम नहीं करता है, कामचोर, अब्सेंट रहता है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है ट्रांट, बिगड़ैल, कामचोर, जो अब्सेंट रहता है, एस्ट्रे रहता है, थोड़ा सा लेजी टाइप होता है, वो पर्सन होता है ट्रांट। लास्ट वर्ड इज आपके सामने लिखा हुआ है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब निष्क्रिय, सुस्त, मंद, जो काम नहीं करता है, वो ढीला ढाला रहता है, ऐसा पर्सन कहलाता है आपका टॉर्पिड। लेथार्जिक कह सकते हैं, लेजी कह सकते हैं, स्लगिश बोल सकते हैं, ये हमारा क्या वर्ड होता है टॉर्पिड, निष्क्रिय, लेथार्जिक, लेजी या स्लगिश। तो उम्मीद करते हैं ये 10 नए वर्ड्स आपके लिए फिर से एक बार अच्छे यूजफुल साबित होंगे। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, बेहतर तरीके से यूज करिएगा, अच्छे सेंटेंस में डालने का प्रयास करें, और ये 10 नए वर्ड्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और डेली जब आप इनका यूज करेंगे तो अपने आप ये वर्ड धीरे धीरे आपको सिंपल लगने लगेंगे, और आप न्यूज़पेपर या न्यूज टेलीविजन पे या कहीं पर भी ऐसे वर्ड देखते हैं तो आप तुरंत उसका सेंस समझ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें खुद यूज करना आ जाता है, इंग्लिश में समझना और बोलना जब आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स स्पेशली एग्जाम क्रैक करने के लिए भी जरूरी है। सिनोनिम आ जाए, एंटोनिम्स आ जाए, तो जब तक उसका हमें हिंदी भी नहीं पता होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। और मोस्टली ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको ऑप्शन तो क्लियर होते हैं, ऑप्शन हो सकता है चारों पता हो, उनका अर्थ मालूम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेन वर्ड रखा गया है, उसी का मीनिंग नहीं पता होता है। इसलिए इनका जानना बहुत जरूरी है। जब इसका मीनिंग पता होगा तो अपने आप हम वहां पर ऑप्शन से क्लियर कर लेंगे। तो जल्दी से 10 वर्ड्स नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते चलें और लाइक करते चलें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं एडजेक्टिव। हो गया, चलिए नजर डालते हैं एडजेक्टिव पर। चलिए देखते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव। याद रखिएगा, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं एडजेक्टिव से लेकर के, कई सारे पॉइंट्स इसके पहले मैंने बता दिए, लेकिन आज के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एरर यहां से ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जानते हैं, याद रखिएगा। जैसे बात करी थी हमने एडजेक्टिव की, तो बताया था एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इन्हीं से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, मैंने पहले बताया था कि जब एडजेक्टिव लिखा जाता है तो जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है वो पॉजिटिव डिग्री सो एज या एज है, सो एज के बीच में लिखा जाता है पॉजिटिव डिग्री, या एज के बीच में लिखा जाता है पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद जो भी लिखा होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया ही इज एज वाइज एज रमन, वह है इतना बुद्धिमान जितना कि रमन। एक और एग्जांपल हम यहां पर लिख दिया जाए, राघव वाज नॉट सो टॉल एज केशव। दूसरा लिख दिया, राघव वाज नॉट सो टॉल एज केशव।
ऊपर देखिए, ऊपर जो पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है वो IH के बीच लिखी है, नीचे जो पॉजिटिव डिग्री लिखी गई है वो SOH के बीच लिखी गई है। तो पहला पॉइंट, पॉजिटिव डिग्री IH या SOH के बीच लिखा जाता है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा, सिंपल पॉइंट है, थोड़ा जल्दी से आप समझ लीजिएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो आप में एक एडवर्ब होता है टू, रिमूवल ऑफ टू, मैंने टॉपिक पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन में, दूसरा टॉपिक पढ़ाया था, जिसने न देखा हो वो जाकर के प्लेलिस्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन से जो बनी है प्लेलिस्ट, वहां पर आप रिमूवल ऑफ टू देख लीजिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि टू का यूज क्यों होता है और ये किस सेंस में यूज होता है, इसका सेंस क्या होता है। यहां पर एडजेक्टिव से क्या मतलब है कि टू के साथ में पॉजिटिव डिग्री आती है, ना कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। याद रखना, सिंपल सा पॉइंट है, टू के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, टू के साथ कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। जैसे लिख दिया जाए यहां पर कि हेमंत इज टू वीक टू डू वर्क। हेमंत टू वीक, हेमंत है टू वीक टू डू वर्क। ये टू का कार्य क्या होता है मैं जल्दी से बता दूं, ये टू जिस एडजेक्टिव के पहले लगा होता है उसकी लिमिट इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि उसकी अधिकता की वजह से ये पर्सन आगे दिया गया कार्य नहीं कर पाता। फिर सुनिए मैंने क्या बोला, ये एडवर्ब टू जो पॉजिटिव डिग्री के पहले लगता है कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर वीकर या वीकेस्ट कर दें दैट इज रॉन्ग। तो जिस एडजेक्टिव के पहले लगता है इसकी लिमिट इतना बढ़ा देगा कि इसकी अधिकता की वजह से ये पर्सन आगे दिया गया कार्य नहीं कर पाता। ये टू का कार्य है और डिटेल से जानने के लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, वहां पर आप रिमूवल ऑफ टू देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये टू पॉजिटिव डिग्री के पहले ही लगेगा, कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं आएगा। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। ये मैंने पॉइंट पहले भी बताया था, फिर से बता दें। इसके पहले प्रिफर और प्रिफरेबल, प्रिफर और प्रेफरेबल याद रखिएगा, ये पहले से ही एक कंपैरिजन शो करते हैं। प्रिफर का मतलब किसी दो में ज्यादा एक चीज को पसंद करना, दो में किसी एक को अधिक पसंद करना प्रेफर, और प्रेफरेबल यहाँ पसंद करना, यहाँ ज्यादा महत्व देना, थोड़ा अंतर है। यहाँ इसकी तुलना जैसे आई प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक, और प्रेफरेबल टू बी लाइक्ड मच, टू बी मच लाइक, कह सकते ज्यादा महत्व देना, ज्यादा पसंद होना। दोनों के यूज में करना क्या है कि वैसे तो देखा जाए कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज होता है, बताया था कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज होता है, लेकिन याद रखिएगा प्रीफर और प्रेफरेबल के बाद देन का यूज ना करके टू का यूज होता है। और दूसरा, जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है तो याद रखिएगा कि इनके पहले कभी मोर भी नहीं लगेगा। प्रीफर और प्रेफरेबल के पहले ना तो मोर लगेगा, ना तो इसके बाद देन का यूज होगा, टू का यूज होता है। जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए यहां पर, आई प्रीफर टी देन कॉफी, ये आपका गलत है। आई प्रीफर टी देन कॉफी, याद रखिएगा प्रीफर के साथ देन नहीं आता है, तो आपको करेक्शन क्या करना है, आई प्रीफर टी टू कॉफी। क्लियर? अब ये समझो। तो पहला तो एरर ये देगा, इनके साथ देन का यूज कर देगा, दूसरे एरर देगा इनके साथ मोर लगा देगा, या दोनों एरर एक साथ दे सकता है, मोर का यूज भी कर सकता है और देन का यूज भी कर सकता है। ये तीन सिंपल से पॉइंट्स हैं। सो और एस के बीच पॉजिटिव डिग्री, टू के बाद पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, सो एस के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, कभी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं आएगी। याद रखिएगा प्रीफर प्रेफरेबल ऑलरेडी कंपैरिजन शो करते हैं, इनके पहले कभी मोर नहीं लगेगा, लेकिन इनके पास देन की जगह टू का यूज करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं अन्य पॉइंट की ओर। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट्स। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज होता है,
सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी द का यूज नहीं होता। याद रखिएगा, मैंने बोला क्या कि जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होती है उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है। क्लियर? कहीं पर भी हम यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया जाए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। लिख दिया मैंने, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल सही है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। अगर बात किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमने जो डेफिनिट आर्टिकल है इसका यूज नहीं करना है। अगर हमने कर दिया तो एरर है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल पहले समझते हैं, ध्यान समझिएगा। इसे लिख दिया जाए नितिन इज द taller than मुकेश। ये गलत। कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी डेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर आपका नहीं लगेगा। इसका मतलब जब आप करेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, नितिन इज टालर देन मुकेश। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, याद रखिएगा। कभी भी डेफिनिट आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन नोट पॉइंट, एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा आप। मैं क्या बता रहा हूं कि नॉर्मल जब हम भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। लेकिन दो कंडीशंस हैं जब हमें डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना है, और याद रखिएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले। कब? जब सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होता है। एकदम समझने के लिए बोल रहे हैं कि जब सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो तो याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि व्हेन कंपैरेटिव डिग्री वर्क्स एज एन एडवर्ब। जब एक कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की तरह कार्य करने लगती है तो उस कंडीशन में उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हमें द का यूज करना पड़ता है। और याद रहे, उसमें दो जगह कंपैरेटिव डिग्री आएंगी, दो क्लासेज होंगी सेंटेंस में, और दोनों के पहले हमें द का यूज करना होगा। एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। कैसे? द, उसके बाद यहां पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, एक क्लास, फिर कॉमा, उसके बाद फिर से आपकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद ये। तो इस तरह से अगर कभी आपको मिलता है सेंटेंस, तो वहां पर ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये एडवर्ब का कार्य करेगी। तो उस कंडीशन में हमको मोर यू गेट, मोर यू वांट, और ये गलत है। याद रखिएगा, मोर यू गेट, मोर यू वांट। अर्थ कैसे निकलता है? ये जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखी है इसका जो अर्थ निकलेगा वो जितना, और जो भी कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, और यहां पर जो अर्थ निकलेगा उतना, और जो कंपैरेटिव डिग्री लिखी है मोर अधिक। जितना अधिक यू गेट तुम्हें मिलता जाता है उतना अधिक यू वांट तुम और चाहते हो। जितना इंसान को मिलता जाता है उतना और इच्छा करता है। तो जब भी यहां पर आएगा जितना और उतना, यही सेंस निकलेगा। और सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट है, ये कंपैरेटिव डिग्री वर्ब को क्वालिफाई करेगी, एडवर्ब का कार्य करेगी। दोनों जगह डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कंपलसरी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया तो एरर है। इसका मतलब है कि जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो आपको करेक्शन क्या आएगा, यहां पर आपको आएगा द मोर, जितना अधिक आपको मिलता जाता है द मोर उतना अधिक आप और इच्छा करते हैं। ये करेक्शन। क्लियर? कुछ भी, द हायर यू गो, वर्ब ये मोर किसको क्वालिफाई कर रहा है? गेट को।
मोर किसको क्वालिफाई कर रहा है, वांट को। जितना अधिक तुम चाहते हो, सब मिलता है, जितना तुम्हें मिलता है, मिलना वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर, जितना अधिक तुम्हें मिलता जाता है उतना और इच्छा करते हो। द हायर यू गो, जितना अधिक ऊपर जाओगे, द कूलर यू फील, उतनी जल्दी उतना अधिक ठंडा महसूस करोगे। द सूनर यू डिड दिस वर्क, जितनी जल्दी डू यू दिस वर्क, जितनी जल्दी तुम ये काम कर लेते हो, द सूनर यू आर फ्री, उतनी जल्दी तुम फ्री हो। जब कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब का कार्य करती है, समझने के लिए सेंटेंस जब कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होता है तो दोनों क्लास में यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट ये नोट हो गया, सिंपल पॉइंट है, आप इसको जल्दी समझ सकते हैं कैसे यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री पहले द का यूज होता ही होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री पहले द का यूज नहीं होता। अगर होगा तो एक ये कंडीशन, और दूसरी कौन सी कंडीशन है वो आप समझिएगा, जल्दी से देखिएगा। दूसरी कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन और है, जब आपको कंपैरेटिव डिग्री पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना है। कब? बता दें कि जब सेंटेंस में ऑफ द टू लगाओ, ऑफ द टू, दो में से बात की जाएगी, सिर्फ दो। सेंटेंस इससे स्टार्ट भी हो सकता है ऑफ द टू से, सेंटेंस के बीच में कहीं पर ऑफ द टू आ सकता है, या लास्ट में कहीं आ सकता है। सिर्फ दो में किसी एक को अधिक बेहतर या जो भी क्वालिटी बताई गई उसका जब यूज होता है तो याद रखिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं कि सेंटेंस में ऑफ द टू लगा है कहीं पर भी, तो जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे। मतलब मैंने एक बात समझाने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बताया है कि ऑफ द टू, दो में से किसी एक को पूछा जाए, किसी क्वालिटी को लेकर उसकी क्वालिटी बतलाई जाए या क्वालिटी पूछी जाए, दो में से कौन अधिक, ऐसा जब सेंस आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ही करेंगे। दो तरह से लगाएंगे, एक तो कंपैरेटिव डिग्री पहले द नहीं लगाएगा, और दूसरा जब बात सिर्फ दो की हो रही है तो कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, ये एरर कर देगा। जैसे अब यहां पर हम एक एग्जांपल लिखे तो लिख दिया जाए, राजीव इज taller of the two brothers। दोनों भाइयों में से राजीव अधिक लंबा है। क्लियर? कितने भाई हैं? ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में से राजीव अधिक लंबा है। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री याद रखिएगा, तुलना इस तरह नहीं लिखा है कि राम इज टॉलर देन, ही इज वाइजर देन, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ बताया गया है कि दोनों में से, दो भाइयों में से राजीव अधिक लंबा है। ये पॉइंट याद रखो, ऑफ द टू लगा है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज तो करना ही है, उसके साथ में डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना भी आपको जरूरी है। याद रखिएगा, पहली एरर डेफिनिट आर्टिकल द नहीं लगाएगा और दूसरी एरर करेगा तो सुपरलेटिव डिग्री लगा देगा। तो जब बात सिर्फ दो लोगों की है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना ही नहीं है। ठीक? क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर हम लोग आगे दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर देखते हैं। तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो, मतलब व्हेन कंपैरेटिव डिग्री वर्क्स एज एन एडवर्ब वी हैव टू प्लेस डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर इट, तो हमें इसके पहले द का यूज करना पड़ेगा। ऑफ द टू, चाहे सेंटेंस स्टार्ट हो जिसे लिख दिया जाए हु इज द वाइजर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टूडेंट्स में अधिक बुद्धिमान कौन है, ऑफ द टू लगा है तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना जरूरी है। क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, इन्हीं से रिलेटेड एरर्स आपको आती रहती है। चलो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। मैंने अभी बताया कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी प्लेस को लेकर, चाहे जिसकी तुलना कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे
तुलना करेंगे किसी से तो एक पॉइंट याद रखना, कंपैरिजन हमेशा एक समान ऑब्जेक्ट में होता है। कहने का मतलब व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से होगी, एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से होगा, प्लेस का कंपैरिजन प्लेस से होगा और थिंग का कंपैरिजन थिंग से ही होगा। तुलना हमेशा एक समान व्यक्ति या वस्तुओं में की जाती है। जैसे लिख दिया जाए यहां पर अनुष्का इज वाइजर देन मीरा। यहां पर हमने अनुष्का का कंपैरिजन मीरा से कर दिया। दोनों पर्सन है, अनुष्का मीरा से अधिक बुद्धिमान है। या यहां पर मैंने ये लिख दिया कानपुर इज ओल्डर देन लखनऊ। ये दो प्लेस हैं, इनका हमने कंपैरिजन कर दिया। या लिख दिया जाए माई पेन इज चीपर देन योर पेन। जो मेरा पेन है वो तुम्हारे पेन से अधिक सस्ता है। कंपैरिजन एक ही समान व्यक्ति या वस्तुओं में किया जाता है, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे ये 3 एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल मैं और लिख दूं, यहां पर लिख दिया जाए माई हाउस इज बिगर देन यू। अब देखिए मेरा घर तुमसे बड़ा है। अगर बात की जाए तो नॉर्मल हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसे बोल देते हैं, इसलिए किया जाए कि आगरा की जो रोड्स हैं वो पटना से चौड़ी है। आगरा की रोड पटना से चौड़ी है, इसे यहां पर लिख दिया जाए द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन पटना। अब ये गलत भी है, आगरा की रोड पटना से चौड़ी है। हम नॉर्मल बोलने में तो बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस गलत है। कैसे? दिमाग लगाओ। अनुष्का एक पर्सन है, तुलना किससे कर दी गई? पर्सन से। इसका मतलब बिल्कुल सही है। कानपुर एक प्लेस है, इसकी तुलना किससे की गई? लखनऊ से। लखनऊ भी एक प्लेस है, बिल्कुल सही है। मेरा पेन आपके पेन से सस्ता है, दोनों वस्तुएं हैं, इसका मतलब वस्तु की तुलना वस्तु से कर दी गई, बिल्कुल सही है। नीचे देखिए किसका बात हो रहा है? घर। मेरा घर तुमसे बड़ा है। अब एक बात बताओ, बात हो रही है घर की, तो घर का कंपैरिजन किससे करेंगे? पर्सन से कर देंगे या उस व्यक्ति के घर से करेंगे? घर से ही करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? यू। गलत हो गया। घर का कंपैरिजन आपके घर से ही होगा, या तो यहां पर योर हाउस लिखा जाए, मेरा घर आपके घर से अधिक बड़ा है, लिखा क्या? यू। गलत हो गया। आगरा के रोड्स की बात कर रहा है कि जो आगरा की रोड है वो पटना से चौड़ी। अब एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं रोड की, तो कंपैरिजन हम पटना के रोड से ही करेंगे, ना कि पटना शहर से, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब यहां से जो पॉइंट निकल के आया वो ये निकल के आया, आपको क्या देखना है? इसी प्रकार सेंटेंस आएगा और गलत कर देगा और आपको पता लगाना है एरर क्या है। करेक्शन क्या होगा? कंपैरिजन हमेशा एक समान व्यक्ति वस्तु में स्थानों में होता है, इसलिए देन के बाद दोबारा वही चीज ना लिखनी पड़े, उसके प्लेस पर 2 वर्ड लगाए जाते हैं। कैसे? याद रखिएगा कि जब भी, जैसे मान लो जो भी सब्जेक्ट है, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कंपैरिजन करना है। यहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री आ गया, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री बाद में क्या लगना है? देन। देन के बाद अब हमें 2 चीजें, देन के बाद 2 चीजें लिखनी है। क्या? देखो इसको हम यहां से रेस कर देंगे। देन इधर एक छोटा सा पटना। देखिए इसके बाद 2 चीजें आएंगी, एक आएगा आपका दैट ऑफ और दूसरा आएगा दोज ऑफ, और फिर यहां पर हमारा आ जाएगा नाउन जिसकी बात कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा मेरा बताने का मतलब क्या है। दोनों सेंटेंस हम लिख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया जाए, इससे पहले हम यही लिख दें द रोड्स ऑफ
आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ पटना। अब ये सही है। दैट ऑफ, दोज ऑफ, दो क्यों आए समझिएगा। हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर कंपैरिजन है, अगर वो सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगेगा, और अगर वो प्लूरल है तो दोज ऑफ लगेगा। सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर मिलेगी, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल मिलेगी। तो याद रखिएगा, कंपैरिजन एक समान व्यक्ति या वस्तुओं में होता है, डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन कभी नहीं होता है। दोबारा वही चीज न लिखनी पड़े, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड एरर्स आती रहती है। तो हमें देन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करना है। अब देखिए, जैसे यही माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ यू, क्लियर हो जाएगा। माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ यू, इज लगा, घर की बात की जा रही, घर सिंगुलर है, दैट ऑफ यू आ जाएगा। नाउन या प्रोनाउन यहां पर जो भी आ जाए, दोनों हो सकते हैं, किसी पर्सन की बात हो रही है। दूसरा, रोड्स ऑफ आगरा, आगरा की रोड्स की बात कर रहा है, रोड्स प्लूरल है, आर लगा है, इसलिए देन के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, दोज ऑफ। यहां पर आपका जो ये एरर था, अब जब आप करेक्शन करेंगे तो दैट ऑफ और दोज ऑफ। यदि नाउन सिंगुलर है, जिस ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, और अगर सिंगुलर नंबर में है तो दैट ऑफ आएगा, अगर प्लूरल में है तो दोज ऑफ आएगा। क्लियर? आई थिंक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर पॉइंट हो गया कि किस तरह से हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तुलना हमेशा एक ही वस्तु में, एक समान व्यक्ति ऑब्जेक्ट में होगा, डिफरेंट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस वजह से दोबारा वो चीज ना आए तो हमें दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करना है। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो दैट ऑफ, अगर वो प्लूरल है तो दोज ऑफ। क्लियर? अब इसको नोट करिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक नजर और डालते हैं। इसी कंपैरेटिव डिग्री से लेकर के अगर बात कर दिया जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज कभी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। डबल का मतलब, जिस हम पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं तो फिर हमें उसके पहले मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिख दिया जाए, मदन इज मोर वाइजर देन श्याम। जब हमें मालूम है वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर बन जाता है तो हमें दोबारा वहां पर मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से गलत है। तो यहां से आपको करना क्या है, मदन इज मोर हटा देना है, वाइजर देन श्याम। सही हो गया। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री भी वाइजेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट ये होता है। जिनका सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है उसके पहले मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिनका सुपरलेटिव कंपैरेटिव नहीं बनता तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव बन गया। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बन गया। बात ये आ गई। अब सुनिएगा एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम दो एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे अभी मैंने बोला, कंपैरिजन हमेशा एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं में होता है। अब एक पॉइंट ध्यान सुनिएगा, जब दो पर्सन, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, देन आएगा, उसके बाद जिससे तुलना है। जैसे लिख दिया जाए यहां पर कि लखनऊ इज बिगर देन कानपुर। अब एक बात बताइए, लखनऊ का कंपैरिजन कानपुर से है, बिल्कुल सही है। दोनों आपके सिटी है, दोनों प्लेस है, बिल्कुल सही। कंपैरेटिव डिग्री हो गया, यहां पर मोर नहीं लगेगा। लेकिन अब अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला क्या कि एक समान ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है, बिल्कुल एक समान ऑब्जेक्ट, प्लेस प्लेस में, पर्सन पर्सन में। लेकिन याद रहे, जब एक ही पर्सन, एक ही थिंग की दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो, ध्यान समझिएगा, यहां पर दोनों सिटी अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग है, यहां पर ये दोनों पर्सन डिफरेंट है,
कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, जब एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग क्वालिटी में कंपेरिजन कर दिया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाते हैं। सुनिएगा, ये दो अलग अलग पर्सन है। अब हम यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, वो मैं क्या मतलब है जिसे लिख दिया जाए, रमन इज वाइजर देन हैंडसम। एक बात बताइए, रमन का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन से नहीं है। रमन की दो क्वालिटी है, एक बुद्धिमानी और एक उसका स्वरूप, अपीयरेंस, दिखना। यहां पर मदन अलग था, श्याम अलग था। एक क्वालिटी में कंपैरिजन दो लोगों के बीच, एक क्वालिटी में कंपैरिजन दो अलग अलग प्लेसेस के बीच। लेकिन जब पर्सन एक ही हो, व्यक्ति एक ही हो, वस्तु एक ही हो, उसकी दो क्वालिटी में कंपैरिजन होता है, तो उस कंडीशन में कंपैरिजन जब होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न करके पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर का यूज करेंगे। कहने का मतलब, यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे पर्सन हो, चाहे आपका कोई प्लेस हो, चाहे व्यक्ति हो, वर्ब, उस कंडीशन में मोर, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर देन। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव डिग्री आएगी वो एक क्वालिटी और उसके बाद दूसरी क्वालिटी फिक्स यहां पर। ये हमारा पॉइंट है जो हमें समझना है। यहां पर दो अलग अलग पर्सन में तुलना है, एक क्वालिटी है, एक ही पर्सन है, दो क्वालिटी है। इस वजह से जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटी को लेकर के कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनने के बावजूद हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी, उसको पॉजिटिव में ही रखना है, उसके पहले मोर लगा देना है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको करना क्या है कि जब एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, दूसरा एग्जांपल क्या लिखते हैं हम, लिख दिया जाए, जहीर इज मोर हेल्दी देन पाल। कहने का मतलब, एक ही पर्सन है, उसकी दो क्वालिटी में कंपैरिजन है। उसी पर्सन की क्वालिटी एक स्वस्थ होना, उसी पर्सन की क्वालिटी एक लंबाई, तो वो लंबाई की तुलना में, लंबा होने की तुलना में स्वस्थ ज्यादा, मतलब स्वस्थ तो है लेकिन जितना लंबा होना चाहिए वो नहीं है। तो यहां पर हम हेल्दी का कंपैरेटिव डिग्री हेल्दियर बना सकते हैं, लेकिन एक ही पर्सन की जब दो क्वालिटी होती है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं और उसके पहले मोर लगाते हैं। ये पॉइंट है कि जब एक ही ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटी में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता, पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान पॉइंट है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। अलग अलग पर्सन में कंपैरिजन तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उसके पहले मोर नहीं लगेगा। डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता नहीं है। मोर मोस्ट तो तब लगता है जब उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता। लेकिन जब एक ही ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन होता है तो उस कंडीशन में, याद रखिएगा, उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर का प्रयोग करना है। एनालिसिस को नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। नोट हो गया? चलिए देखते हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं, अब जैसे यहां पर एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति है, दो क्वालिटी में कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगा। इसी प्रकार से यहां तो कंपैरिजन हो रहा है,
लेकिन अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटी किसी कंजक्शन से जुड़ी है, एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु की दो क्वालिटी कंजक्शन से जुड़ी है, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे। कहने का मतलब याद रखिएगा, कोई पर्सन है, पास्ट डिग्री है, उसके बाद में यहां पर आपका जैसे एंड से जुड़ गया कोई कंजक्शन, तो यहां पर फिर हमें पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। कंपैरेटिव डिग्री अगर है तो याद रखिएगा, अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरी जो डिग्री लिखी है वो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरी भी सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। कहने का मतलब ये है, किसी भी पर्सन की कोई भी दो क्वालिटी बताई जाए, कोई भी दो क्वालिटी, और तो जो भी दो क्वालिटी बताई जाएंगी वो किसी कंजक्शन से कनेक्टेड हैं, तो दोनों डिग्रियां सेम, दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे, कभी अलग अलग नहीं होगा। जैसे लिख दिया जाए कि दिस पेन इज बेटर एंड चीप, ये पेन अधिक अच्छा और अधिक सस्ता है। तो देखिए, ये पेन अधिक अच्छा, गुड की कंपैरेटिव डिग्री आ गई, और ये क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री। तो याद रखिएगा, एक ही पेन है, इसी पेन की दो क्वालिटी बताई जा रही है, तो दोनों क्वालिटी एक ही डिग्री में आएगी। इसका मतलब है दिस पेन इज, और जो पहले डिग्री लिखी होती है इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी डिग्री भी लिख देते हैं। अब ये सही हो गया, ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया और ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ये पेन अधिक अच्छा और अधिक सस्ता है। तो हमारा रूल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटीज किसी कंजक्शन से कनेक्टेड है, मोस्टली एंड से कनेक्टेड होंगी, और भी कोई कंजक्शन आ सकता है, लेकिन दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे। जैसे एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वाइज गर्ल इन द क्लास। अब देखिए, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, राधा सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, इन द क्लास, क्लास में। राधा एक ही गर्ल है, उसी की दो क्वालिटी इस कंजक्शन से जुड़ गई। राधा क्लास में सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, सबसे सुंदर। जब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो आगे ये भी सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। इसका मतलब है यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वाइजेस्ट। अब ये सही है। हाँ, एक पॉइंट और, कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री पहले डेफिनिट आर्टिकल दा लगता है, तो याद रखिएगा जब दोनों सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको पहले दा लगाते हैं, दूसरे में दा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि डिग्रियां अगर कंजक्शन से कनेक्टेड है तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सुपरलेटिव। ही इज ए गुड एंड वाइज, गुड एंड वाइज, अच्छा बुद्धिमान, दोनों पॉजिटिव डिग्री। बेटर एंड चीपर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वाइजेस्ट, दोनों सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हो गया। एक ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दोनों डिग्रियां किसी कंजक्शन से अगर कनेक्टेड है तो सेम डिग्री होगी। कोई भी दो एडजेक्टिव, कोई भी दो क्वालिटी किसी भी एक पर्सन या व्यक्ति की या किसी वस्तु की बताई जाए तो दोनों अगर किसी कंजक्शन से कनेक्टेड है तो सेम डिग्री में होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इसको समझ लीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अच्छे से पॉइंट समझिएगा, ध्यान से। आप एक बार ध्यान समझिएगा, दो बार पढ़ेंगे अपने आप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं यहाँ इतना एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको वीडियो एक बार ध्यान से देखेंगे, अपने आप सब रट जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एडजेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें एरर्स
अक्सर देखने को मिल जाती हैं। एक वर्ड होता है एनफ। एनफ का मतलब पर्याप्त। अब वो पर्याप्त है मतलब एज मच नीडेड, जितना आवश्यकता थी उतना ही। एज मच एज नीडेड, जितनी आवश्यकता थी उतना, जितनी एज मैनी एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत थी उतना ही। तो जब हम एनफ का यूज करते हैं, एनफ किसी भी सेंटेंस में जब एनफ का यूज करेंगे तो वो हमेशा जिस एडवर्ब, देखो एनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। एनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में कार्य करता है। तो जब भी ये किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो उस कंडीशन में ये हमेशा उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में लगेगा जिसको क्वालिफाई कर रहा है, ना कि पहले। सुनिए, जैसे लिख दिया जाए प्रियंका इज एनफ काइंड टू हेल्प मी। प्रियंका की कोई क्वालिटी बताई गई कि वो दयालु है। कितना? एनफ, पर्याप्त। पर्याप्त दयालु काहे के लिए? मैंने बोला एज मच एज नीडेड, एज मैनी एज रिक्वायर्ड। चाहे वो आपका वो क्वांटिटी बतलाता हो, मतलब क्वालिटी वाला हो, या किसी क्वांटिटी या नंबर्स के सेंस में, जो कुछ भी, एनफ आपका एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। बोला क्या? जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा उसके तुरंत बाद में लगाया जाएगा, ना कि उसके पहले या कहीं और। एक एग्जांपल और दूसरा लिख दिया जाए। लिख दिया जाए यहां पर ब्रजेश ran enough fast to catch the, मतलब जितनी जरूरत है बस उतना ही, जितनी जरूरत है बस उतना, आवश्यकता, पर्याप्त। प्रियंका दयालु है काहे के लिए? मेरी मदद करने के लिए। मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से दयालु, उसके अंदर दया की भावना है। एरर है फिर भी, क्योंकि मैंने बोला क्या है? बोला यही है कि जो एनफ होता है वो बाद में लगाया जाता है, ना कि पहले। क्लियर? यहां पर ब्रजेश ने दौड़ लगाई है, काहे के लिए दौड़ लगाई है? रैन फास्ट, ये एडवर्ब है। दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेज। लेकिन कितना तेज दौड़ा है? उतनी तेज दौड़ा है पर्याप्त जितने में वो बस आपका पकड़ सकता है। उतना पर्याप्त तेज दौड़ा जितने में वो बस पकड़ सकता है। उतना वो पर्याप्त दयालु है जितने में वो मेरी मदद कर सके, मतलब इतना दयालु है कि वो मेरी मदद कर देगी। ब्रजेश इतना तेज दौड़ा कि वो बस पकड़ लेगा। क्लियर? तो ये एनफ से रिलेटेड पॉइंट था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनफ हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में लगेगा, तुरंत बाद। दूसरा, किसी अन्य प्लेस पर इसका यूज नहीं करेंगे। एरर देगा तो पहले लगा देगा, यही गलत है। हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये एडजेक्टिव इसको क्वालिटी बता रहा है, ये एडवर्ब है दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है। ठीक? तो एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो जिस एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो हमेशा उसके बाद में लगाएंगे, कभी उसके पहले नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिएगा। ये आज के पॉइंट्स थे, और भी पॉइंट्स हैं वो हम आपको फिर से अगले पॉइंट बताएंगे। आज ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पार्ट 1 है, ध्यान समझिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पॉइंट, अगले वीडियो में आपके और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, एक और पॉइंट बता दें कि एल वाई जोड़ करके कुछ बनता है, तो याद रखिएगा, अगर हम किसी नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा, लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो वो हमारा एडवर्ब बनेगा। एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। किसी नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब। जैसे केयरफुल, एडजेक्टिव में कैसा है? केयरफुल है, केयरफुली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। ऑब्वियस, ऑब्वियसली। लेकिन फ्रेंड, फ्रेंडली। फ्रेंड नाउन है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है, तो कैसा व्यवहार किया? फ्रेंडली। वाइज एडजेक्टिव है, वाइजली। याद रखिएगा। ठीक? तो नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है,
एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है, लेकिन एक एरर अक्सर पूछा जाता है, एक एरर आता है, फास्ट में कभी भी एलवाई जोड़ करके आप फास्टली नहीं बना सकते। याद रखिएगा, फास्टली कभी नहीं होता है, फास्ट में कभी भी एलवाई नहीं जुड़ता। ऐसे स्वीट कभी स्वीटली नहीं बनता है, फास्ट फास्टली नहीं बनेगा, स्वीट स्वीटली नहीं बनता है। ये अपने आप में ही एडजेक्टिव और एडवर्ब मतलब स्वयं में ही एडवर्ब का कार्य करते हैं, कभी भी इनमें एलवाई नहीं जुड़ेगा। कभी फास्ट फास्ट की तरह वर्क नहीं करेगा, कभी भी स्वीट स्वीट भी नहीं कार्य करेगा। क्लियर? तो ये आज के पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इनको अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे आपकी तरह अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अच्छे से ग्रामर पढ़ते हुए अपनी ग्रामर स्ट्रांग बना सके। तो मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में नए पॉइंट्स लेकर के। इसी एडजेक्टिव के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है दूसरे पार्ट में, आज ये पार्ट 1 है, अभी और ऐसे पॉइंट्स बाकी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप उनको पढ़िएगा। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिनका वीडियो छूट गया नहीं देखा है, वो बिल्कुल परेशान ना हो, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे बेल आइकन बटन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में, नए पॉइंट्स लेकर के, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप लगातार पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और घर में रहकर सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।